नमस्कार। अप्राक्सिया ऑफ स्पीच। प्रैक्सिस यानी कि मोटर प्लानिंग, अप्राक्सिया यानी कि जहाँ मोटर प्लानिंग नहीं होता है। अगर स्पीच प्रोडक्शन में या स्पीच आर्टिकुलेशन में प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की तकलीफ हो तो उसे हम अप्राक्सिया ऑफ स्पीच बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब मैं बात कर रहा हूँ तो कहीं तो प्लान हो रहा है कि क्या उच्चारण किया जाएगा। पहले आवाज़ जो आएगी गले से आएगी, उसके बाद उस आवाज़ के लिए जो आर्टिकुलेटर से मेरा एक ढंग ढांचा लेंगे, उसके बाद जब मैं पहला उच्चारण करूँ दूसरे उच्चारण के लिए आर्टिकुलेटर्स फिर एक ढंग ढांचा लेंगे। ये प्लान तो कहीं हो रहा है और फिर प्लानिंग होने के बाद मेरे स्पीच मसल्स उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। ये होने के चलते मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन पा रहे हैं। ये कहाँ होता है? ये होता है पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ये हिस्सा पैराइटल लोब, पोस्टीरियर पैराइटल लोब और कॉर्पस कैलोजम, दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला जो कमीशर है, सबसे बड़ा कमीशर कॉर्पस कैलोजम, यहाँ ये प्लानिंग होता है। और इसमें खास बात क्या होती है, कठिन काम है। मान लीजिए शब्द में बोलता हूँ कलम, तो क मैंने पहले बोला, क बोलते ही मेरा जबड़ा कैसा है, मेरा जीभ किधर है, मेरे जॉइंट के पोजीशंस और मेरा टैक्टाइल फीडबैक, ये सारा का सारा ब्रेन को जाता है। कहाँ? पैराइटल लोब, पोस्टीरियर पोजीशन, जहाँ की ये तय किया आता है कि अगला ल बोला जाएगा तो मेरा जबड़ा कैसा होगा और कितने तेजी से पीछे या आगे जाना है। तो लगभग 60 बैलिस्टिक मूवमेंट एक सेकंड में हो जाते हैं अगर बातचीत धारा प्रवाह में की जाए। तो बड़ा जटिल काम होता है। सिर्फ ये नहीं तय करना कि किस तरह का उच्चारण होगा, किसके बाद क्या होगा, किस फीडबैक के ऊपर, जॉइंट के फीडबैक के ऊपर, प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक और मुंह के अंदर जो टैक्टाइल फीडबैक, जीभ जहां जहां छूती है, प्लस ऑडिटरी फीडबैक, प्लस अगर विजुअल फीडबैक आप अपना चेहरा देख रहे हो तो और आसान हो जाता है। तो ये सारे फीडबैक के ऊपर मोटर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन निर्भर करता है। और अगर इस मोटर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कहीं गड़बड़ी हुई तो बच्चा या व्यक्ति धारा प्रवाह से बात नहीं कर पाएगा, उच्चारण में गलतियां करेगा, धीरे बोलेगा। ये सारी परेशानियां होती हैं अप्राक्सिया ऑफ स्पीच में। बेहतर समझने के लिए कि प्लानिंग कैसे अफेक्ट करता है, पापड़ देना। बचपन में एक खेल खेलते, यहाँ से कच्चा है पापड़ी, सही नहीं बनाया क्या इसको। बचपन में खेल खेलते थे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, और लगातार बोलना होता था कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ बच जाता था। तो इस कच्चा पापड़ पक्का पापड़ जब मैं बोल रहा हूं तो गलती क्यों कर गया जब तेजी से बोला? क्या मेरे होठों में कोई गलती है? नहीं। क्या मेरे जीभ में कोई दिक्कत है? नहीं। क्या मेरे मुंह के अंदर कोई दिक्कत है? नहीं। आवाज निकालने में कोई दिक्कत है? नहीं। तो दिक्कत कहाँ हो गई? जब मैं जल्दी जल्दी कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ क है, वहां प है, क पीछे से आता है, प आगे से आता है, बीच में च एक एफ्रिकेट है, कठिन है कॉम्बिनेशन। तो वो कठिन कॉम्बिनेशन प्लान और एग्जीक्यूट करने में दिक्कत हो जाती है। कठिन कॉम्बिनेशन प्लान और एग्जीक्यूट करने में दिक्कत, तो प्रैक्सिस का इशू आया। इसे अप्राक्सिया नहीं कहेंगे। अप्राक्सिया तब होता है जब आम व्यक्ति या बच्चे को प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में तकलीफ होगा, स्पीच मोटर मूवमेंट्स में, तब उसे अप्राक्सिया कहेंगे। यानी कि बच्चे को अगर आप कुछ खाने के लिए दें तो खूब खा लेगा, चबा लेगा, कोई कमी नहीं, मुझे थूक वगैरह नहीं आता होगा। अगर ये पापड़ ताड़ू में लटक जाए तो जीभ से निकाल भी लेगा, यूं भी कर लेगा, लेकिन तब बोलने के लिए जीभ ऊपर करने को बोले नहीं कर पाएगा। कोई एक शब्द बोलने के लिए बोले नहीं बोल पाएगा। यानी कि विशेषकर प्लानिंग एग्जीक्यूशन ऑफ स्पीच मूवमेंट्स में जहां दिक्कत होती है, इसे हम अप्राक्सिया ऑफ स्पीच बोलते हैं। इसका थेरेपी क्या होता है? थेरेपी वही होता है जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे प्रोप्रियोसेप्टिव, टैक्टाइल, ऑडिटरी और विजुअल अगर मिले, इन सारे फीडबैक के ऊपर ये तय होता है कि हमारा प्लानिंग कितने आसानी से हो पाता है। तो हम सारे के सारे शब्दों को या वाक्यों को बच्चे के हिसाब से क्रमबद्ध तरीके से कठिन बनाते हैं, प्रैक्टिस सेशंस देते हैं, प्रैक्टिस वर्ड्स और फ्रेजेस देते हैं, और साथ ही साथ बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं कि वो आराम से बोले, धीरे बोले और विथ प्रैक्टिस इफेक्ट। जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बार बार मैं अगर दोहराऊं तो
प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आसानी से हो पाएगा। वैसे ही दोहरा कर उन्हीं शब्दों के लयबद्ध तरीकों को अप्राक्सिया का थेरेपी दिया जाता है। बड़ों में भी होता है अडल्ट अप्राक्सिया ब्रोकाज अफीजिया के साथ, क्योंकि थर्ड कॉन्वोल्यूशन ऑफ द फ्रंटल लोब में ब्रोकाज एरिया है और जस्ट पीछे पैरेटल लोब है, इसलिए अगर लीजन पीछे की तरफ चला गया तो ब्रोकाज अफीजिया के साथ साथ अप्राक्सिया ऑफ स्पीच भी होता है। ये था अप्राक्सिया ऑफ स्पीच और पापड़ का उससे संबंध। धन्यवाद।